अब खबरें विस्तार से बताते हैं और शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। एशियन गेम्स में भारत के मेडल का शतक पूरा हो गया है। भारत ने 100 मेडल्स जीत लिए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। एशियन गेम्स के 100 मेडल्स में से 25 गोल्ड मेडल हैं, 35 सिल्वर मेडल और 40 ब्रॉन्ज मेडल हैं। महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 72 सालों का इतिहास है एशियन गेम्स का। 72 साल पहले एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। इससे पहले जकार्ता में जब एशियन गेम्स हुए थे तो 70 मेडल एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते थे, लेकिन अब इस अपने ही रिकॉर्ड को भारतीय खिलाड़ियों ने तोड़ दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 मेडल, और लक्ष्य भी यही तय किया गया था इन खिलाड़ियों की तरफ से। जब एशियन गेम्स खेलने के लिए चीन के लिए रवाना हुए थे खिलाड़ी, तो उन्होंने कहा था कि इस बार 100 पार, और अपने लक्ष्य को पूरा कर भी लिया है खिलाड़ियों ने। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन गेम्स में 100 पदक भारत ने अपने नाम किए हों। और अच्छा भी लग रहा है। अगर मैं पुराना इतिहास भी दोहराएं तो 14 में भी दो मेडल लिए थे और 18 में भी एक मेडल लिया था। तो 5वां एशियन गेम्स में मेडल है, तो एटलीस्ट मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं इंडिया को मेडल्स में। कह सकते हैं कि इंडिया स्ट्रांग ही इतना है। अगर ये तीसरे की परमिशन दे देते तो हमारा फॉर श्योर तीसरा भी मेडल हमारा ही होता। अनफॉर्चुनेटली 2 ही इंडिविजुअल कैटेगरी मतलब खेल सकते हैं प्लेयर इंडिविजुअल, उसमें तो रह गया। तो इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस मोटिव लेके आया था कि एक गोल्ड मेडल लेके जाना है इंडिया के लिए। बट 3 गोल्ड मेडल ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब सपने में हो अभी भी। बट एशियन गेम्स में 2 एक सिल्वर और गोल्ड दोनों इंडिया के पास, और फाइनल इंडिया के साथ बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो सोचा था कि ऐसा मैं शूट करूँगी, मतलब शूटिंग प्रोसेस हो या जो भी सेटिस्फैक्शन मिलती है मुझे शूट करके, वो मैं ले पाई। एंड उसके साथ साथ 3 गोल्ड मेडल भी आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इंकरेज किया थ्रू आउट माई जर्नी, ताकि आज मैं ये जीत सकूँ। बहुत खुशी है क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा करा इस बार एंड आई थिंक और भी मेडल्स आना बाकी है। तो सभी एथलीट्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने मेडल जीता, एंड जिन्होंने नहीं जीत पाए उनके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, ताकि अगली बार ज़रूर जीते। एंड गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि बिना उनके सपोर्ट का ये नहीं हो पाता। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगा दी है, सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खिलाड़ियों को बधाई दी गई है। खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, भारत के लिए एक और गौरव, प्रधानमंत्री ने लिखा। 10 अक्टूबर को खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और ये खुशी जाहिर पीएम मोदी की तरफ से की गई कि वो उत्सुक हैं, उन्होंने कहा, इन खिलाड़ियों से मिलने के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी है खिलाड़ियों को। 100 पदक जीतने पर बधाई, अनुराग ठाकुर ने कहा। इस बार 100 पार, ये नारा पहले ही खिलाड़ियों ने दिया था और इस लक्ष्य को पूरा भी किया है खिलाड़ियों ने। भारतीय एथलीट्स ने इतिहास रच दिया, अनुराग ठाकुर ने कहा। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है, और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूं तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल, और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प, इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अनुराग ठाकुर को आपने सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। महिला कबड्डी टीम को बधाई, सीएम योगी की तरफ से लिखा गया।
2018 में जकार्ता में जब एशियन गेम्स हुए थे उस वक्त 70 मेडल्स जीते थे और भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। 100 मेडल्स भारतीय खिलाड़ी अपने नाम इन एशियन गेम्स में कर चुके हैं। बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। न सिर्फ खिलाड़ियों के परिवार वाले बल्कि देशवासी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खिलाड़ी वापस स्वदेश लौटेंगे। जोरदार स्वागत इनका किया जाएगा। सीएम योगी की तरफ से भी खिलाड़ियों को बधाई दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख है, आज 7 अक्टूबर है। जो डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी उसका भी आज आखिरी दिन है। 2000 रुपए के नोट बदलने का आखिरी मौका आज आपके पास है। 96% से ज्यादा नोट बैंक में वापस पहुंच चुके हैं। अभी भी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी है। मई के महीने में इसी साल जब ऐलान किया गया था 2000 रुपए के नोट को बंद किए जाने का, उस वक्त देश भर में 2000 रुपए के 3.5 लाख करोड़ की करेंसी मौजूद थी और 96% से ज्यादा नोट वापस बैंक में पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी भी 12,000 करोड़ रुपए बैंक तक पहुंचना बाकी है। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेते हैं। मेरे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। प्रशांत, आज चूंकि आखिरी दिन है, ऐसे में क्या बैंक्स में लाइन लोगों की देखी जा रही है या फिर पहले ही जमा करवा चुके हैं लोग ये पैसा? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए बताना चाहूंगा कि 19 मई 2023 वो तारीख थी जब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोटों को, यानी देश की सबसे बड़ा करेंसी नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद 23 मई से अनुकूल समय दिया गया, 23 मई से 30 सितंबर, यानी लगभग 4 महीने का समय दिया गया कि लोग हैं वो जाकर बैंकों में, अपने नजदीकी बैंकों में नोटों को बदला ले, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 30 सितंबर के बाद भी जब आरबीआई ने ये बताते हुए और इस डेट को एक्सटेंड किया कि हालांकि अभी भी जो है कुछ पैसा बाजार में मौजूद है, तो 7 दिन का और एक्सटेंशन देते हुए यानी 7 अक्टूबर, यानी वो तारीख आज है जो आखिरी और अंतिम तारीख है, जिस दिन आज ये आखिरी मौका है जो लोग अभी भी 2000 के नोट अपने घरों पर दबाए बैठे हैं, वो बैंकों में, अपने किसी भी नजदीकी बैंकों में आज शाम 4 बजे तक बैंकों में जमा करा सकते हैं, क्योंकि जो है कल बैंकों की छुट्टी है और मंडे से ये नोट ना आम जनता के लिए ना एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये रद्दी मात्र रह जाएंगे। लगातार आरबीआई के द्वारा जो है ये बिल्कुल प्रशांत, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो डेडलाइन आज तक की थी, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? प्रशांत, लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी भी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्सटेंड ये डेट हो जाए, या फिर अगर आज के बाद 2000 रुपए का नोट किसी को अपने घर पर मिल जाता है तो फिर इसके बाद क्या होगा, उन नोटों का आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो है नोटबंदी के समय भी उपयुक्त समय दिया गया था पुराने नोटों को वापस कर नए नोट लेने की, और एटीएम की सुविधा दी गई थी, मगर फिर भी अगर आपको मैं नोटबंदी के समय की क्योंकि बात कर रहा हूं, अगर उसके बाद भी उपयुक्त और समय दिया गया था कि अभी भी अगर आपको वो नोट मिलते हैं तो आप नजदीकी बैंकों में नहीं आरबीआई में जाके जमा करा सकते हैं। हालांकि 2000 के नोट को लेकर अभी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, मगर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर मंडे के बाद से जो सुविधा दी हुई है कि किसी भी नजदीकी बैंक में आप उन नोटों को जमा करा सकते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो गुलाबी नोट को आज ही आपको बाय बाय करना होगा, आज के बाद चलन में ये नहीं रह जाएंगे क्योंकि आज आखिरी तारीख है।